नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनपी सिंह बायो प्लांट में। और मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिस जानकारी के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए लोग धोखाधड़ी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक आज ऐसी जानकारी है, वो है हमारा आज के टाइम में P23 लिप्टिस की वैरायटी। ये एक ऐसी फेमस वैरायटी हो रही है कि हर व्यक्ति P23 के नाम से जो है धोखाधड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर देखेंगे आप तो भी P23 है, चौराहे पे देख रहे हैं तो भी P23 है। लेकिन सही जानकारी, सही पौधा कैसे हम लोग पहचानें? आइए इसी चीज़ के लिए हम अपने एक्सपर्ट से आपकी बात कराते हैं, क्या ये P23 वैरायटी है क्या नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और सर बढ़िया हो? अरे बहुत फर्स्ट क्लास, आप आए, आपका स्वागत है यहाँ पे। जी सर, एक बार अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम गौरव चौधरी है और हम यहाँ यूके लिप्टिस का तैयारी करते हैं। जो यूके लिप्टिस पौधे क्लोन से हम पौधा तैयार करते हैं। हमारे चैम्बर भी बने हुए हैं यहाँ पे, हम खुद ही तैयार करते हैं, कहीं से मंगाते नहीं हैं। ना कोई आंध्रा से आता है ना कहीं दूर से आता है। हमारे पास खुद के मदर प्लांट है और खुद की हम पौध तैयार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, टोटल हमारा P23 यहाँ पे रखा हुआ है। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, आप केवल एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो P23 वैरायटी है इसकी विशेषता क्या है। और हमारे जो किसान P23 के चक्कर में लुटते चले जा रहे हैं, लोग कोई 30 रुपए का पौधा दे रहा है, कोई 20 का, कोई 5 का, कोई 10 का। तो इसकी एक तो मेन पहचान ये बताइए कि इसकी पहचान है तो है क्या P23 की? देखिए, P23 का जो पौधा होगा उसकी चलने की आपको ऐसा मिलेगा कि एक साल में लगभग 15 फीट की हाइट देगा। ठीक है जी। और 15 इंची की गोलाई भी देगा जी। अब लोग कहेंगे कि इतना तो दूसरा भी दे देता है, लेकिन इसकी लकड़ी की जो विशेषता है वो ये है कि इसकी लकड़ी कभी भी फटती नहीं है। अच्छा जी। जैसे बड़ा होने के बाद में कटवा देते हैं और 3.5 से 4 साल में ये अपनी कटिंग दे देता है। अच्छा, 40 इंची तक की गोलाई में दे देगा और 3.5-4 क्विंटल का पेड़ भी हो जाएगा। जी सर, जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये पौधा है, यूकेलिप्टस ही है, और ये वैरायटी कौन सी वैरायटी है, इसकी क्या पहचान हम लोग करेंगे? ये मैं सर पौधा निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये पौधा है सर जी। ये वैरायटी जो है ये प्योर P23 है या लोकल है सर? देखिए, ये प्योर P23 वैरायटी है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि इसके जो पत्ते रहेंगे वो ऊपर को सीधे खड़े रहेंगे। अच्छा। और अदर वैरायटियाँ होती हैं तो उनके जो होते हैं ये पत्ते थोड़े से इस टाइप से रहते हैं। बिल्कुल। वो अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये जो है हरेपन या थोड़ा लाल जो पन जो होता है उसमें ऐसा क्या है इसका? नहीं, हरापन लालपन कुछ नहीं होता है। जब पत्तियाँ थोड़ी सी धूप को रहेंगी, ज़्यादा धूप में रहेंगी तो वो ग्रीन हो जाएंगी, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो हर एक पौधे की पत्तियों में होता है और वो उसी की वजह से हरी होती है। अच्छा। रेड जो होगा वो नया पौधा होगा, जो नई कली निकलेगी वो रेड ही होगी। अच्छा। लगभग सभी की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका अलग से हो गया उसका अलग से होगा। इसकी विशेष यही पहचान है। दूसरा क्या है कि इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और देखिए, होता क्या है, जब ठेकेदार पौधा खरीदने आता है यानी पेड़ खरीदने आता है तो वो ये देख लेता है क्लोन का पौधा है जी। पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। कई बार जब वो काटता है तो नीचे से जब आधा काटेगा तो वो आधा ऊपर तक फट जाएगा। अच्छा। इस कंडीशन में ठेकेदार का नुकसान। हाँ जी, ऐसा भी मतलब हाँ, हमने कई जगह सुना है वो कि हाँ पौधा फट जाता है। ये बात आपकी सही है। लेकिन वो कौन सी वैरायटी है सर पहले? लेकिन एक ऐसी वैरायटी आती थी कि जो पौधा हमारा फट जाता था लिप्टिस का। 413 नंबर हो गया, 407 हो गया। अच्छा। और भी कई वैरायटियाँ ऐसी हैं जी जिसकी वजह से कि जो है नुकसान होने वाला है जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि P23 पौधा और जो दूसरे पौधे हैं, लोग कहते हैं कि P23 महंगा क्यों है। P23 महंगा इसलिए है कि हम जब पौधा तैयार करते हैं, जब हमारा एक क्रेट में 40 पौधा तैयार होता है जी, तो हमारे 30 पौधे खत्म हो जाते हैं, मात्र 10 पौधे बचते हैं। अच्छा, मतलब इसमें डैमेज रेशियो मरते ज़्यादा है, स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है। अच्छा। जो किसान के पास जाएगा तो फुल हार्डनिंग वाला पौधा जाएगा तो उस अच्छा, फिर किसान के यहाँ जाकर नहीं मरेगा पौधा? अच्छा। जितना भी मरना होता है वो पहले मर जाता है। इसमें डैमेज रेशियो पहले ज़्यादा आता है, तो वो डैमेज रेशियो ज़्यादा आएगा तो हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ, यानी कि लागत हमारी ज़्यादा आएगी। अच्छा, मतलब इसलिए महंगा रहता है सर? इसलिए ये महंगा रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा आएगा या उसके बनाने में कम खर्चा आएगा। खर्चे सबके में बराबर आएंगे। लेकिन उसमें हमने जितनी भी डंडियाँ लगाई या जितना भी क्लोन उसका तैयार करेंगे तो मुश्किल से 2 या 4 खत्म होंगे। इसमें लगभग 80% पौधा खत्म हो जाता है। अच्छा सर, एक बात और बताइए आप, अभी इसका जो लगाने का तरीका है वो कोई नया तरीका रहता है या नॉर्मली तरीके से लगाया जाता है इस पौधे को, अगर हम बाउंड्री पर लगा रहे हैं? ऐसा लगाने का कोई अलग विशेष तरीका नहीं है, सेम पैटर्न पे ही आप लगा सकते हैं। आप अपने खेत में देख लीजिए कि क्या फसल है हमारी पहले से और खेत की उपजाऊ क्षमता हमारी क्या है जी। अगर कम है तो आप उसमें खेत में खाद वगैरह डाल सकते हैं अपने सूटेबल हिसाब से। आप जो खाद रासायनिक खाद है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है जैविक का भी प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद किसानों को अगर होती है, जानवर होते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो उसको ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित कर लें जी, तभी उस खाद को डालें।
अच्छा। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इसके लिए कोई विशेष तरीका अलग से है, लेकिन हाँ पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको कम से कम आधा या 1 लीटर पानी उसकी जड़ में जरूर डालना चाहिए। और जितना बड़ा इसका वो है जो नीचे से गिलास में से हम निकालते हैं जी, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही लगाएं। पौधा ये बहुत ज़्यादा हाइट का नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच या 9 इंच तक का पौधा आपको दिया जाएगा, तो उसकी कम से कम 2 इंच पौधा भी नीचे दबाना है। अच्छा सर, इसका जो हम अगर ब्लॉक प्लांटेशन कर रहे हैं इसका, तो अब जो नया ट्रेड चल रहा है वो क्या है, ज़्यादा बेहतर कौन सा ट्रेड है जो हम सही दूरी इसकी लगाएं? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये लगाने के लिए हर किसान बहुत समझदार है आज की डेट में जी, वो अपने हिसाब से लगाता है। कोई 10 बाई 10 पे लगा रहे हैं, कोई 12 बाई 12 पे लगा रहे हैं, कोई कितनी दूरी पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें फसल भी लेनी है और पौधा भी पालना है जी। लेकिन अभी जो नया ट्रेड चला है, अभी लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रेड चला कैसे है। ये इजरायली टेक्निक है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इजराइल जो देश है वो नंबर 1 है खेती के मामले में। वहाँ तो आप देखेंगे कि आम के पौधों को भी 6-6 फीट की दूरी पे लगा रहे हैं। अच्छा जी। जी हाँ, और वो यील्ड ले रहे हैं उससे। अच्छा। लेकिन हमारे इंडिया में अगर आप किसी से कहोगे तो मानेगा ही नहीं। हाँ, नहीं मानेगा जी। तो इसी तरह से ये जो यूकेलिप्टस है ये बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं सोखता है, तो इसकी जो एक रेडिएशन होता है कि हम चारों तरफ से कितनी दूरी से ये हमारा भोजन लेगा जी, तो हम इसे हाई डेंसिटी पे भी लगा सकते हैं। जैसे 6x3 की दूरी पे हमने लगा दिया। अच्छा, 6x3 की दूरी पे भी लगा सकते हैं ऐसा? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है जी। अभी जो है ना, ओवर और अंडर का सिस्टम खत्म हो गया। पहले 30 इंची से ओवर होता था, 30 इंची से नीचे अंडर होता था जी। अब 9 इंची का भी आपका पौधा है तो वो भी आपका सेल हो जाएगा। अच्छा, वो भी हमारा पूरा रेट में जाएगा। तो इसे आप लगभग ये मान के चलें कि उस तरह से अगर हम लगाते हैं तो 1 साल में 9 से 10 इंची की गोलाई दे देगा। अगर हम स्पेस से लगाते हैं तो 15 इंची तक की देगा। अच्छा जी। तो 6x3 पे भी अगर हमने इस पौधे को लगाया जी, तो आप 3 साल में से बहुत आसानी से काट सकते हैं। और नंबर ऑफ प्लांट्स जब आपके खेत में ज़्यादा होंगे तो टोटल मिलाकर जब आप देखेंगे तो आपको वजन बहुत अच्छा मिल जाएगा। बढ़िया सर जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी हमारे किसानों को जानकारी दी। और दोस्तों, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप वैरायटी का शिकार ना बने और सही जांच करके पौधा लें जहां भी आपको सही मिले। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं टोटल हमारा ये P23 ही है और हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है इनका। ये आप देख सकते हैं पॉली हाउस भी हमारे यहाँ पे बने हुए हैं और प्लांट्स आप देख सकते हैं। पूरा जो हमारा फील्ड है वो पूरा क्लोज है इससे। और टोटल वैरायटी हमारे यहाँ आपको P23 ही मिलेगी, अदरवाइज कोई वैरायटी हम लोग तैयार नहीं कराते हैं। अपना ही मदर प्लांट्स है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। अगर कोई भी व्यक्ति पौधा लेना चाहता है, किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं और इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए सेवा उपलब्ध है। और पौधा मंगाना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी आपको सहूलियत मिले उस तरीके से पौधा आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।